हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम एक और नया क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पिंडल शेप्ड सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग द एस्ट्रॉइड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 अबाउट x एक्सिस। किसका क्वेश्चन देख रहे हैं हम? सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का। हमें स्पिंडल शेप का एक सॉलिड मिला है। वो सॉलिड कैसे मिला है? एस्ट्रॉइड को रिवॉल्व करके, घुमा के, एस्ट्रॉइड को घुमा के हमें एक स्पिंडल शेप का सॉलिड मिला है और इस स्पिंडल का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है अबाउट एक्स एक्सिस। इक्वेशन हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम स्पिंडल की बात करेंगे। स्पिंडल कैसा होता है? स्पिंडल की बात करेंगे तो स्पिंडल इस टाइप से कोई सॉलिड, ये स्पिंडल हो गया, ठीक है, जिसका पॉइंट अगर देखें तो अबाउट एक्स एक्सिस a,0, यहाँ पर y एक्सिस पे 0,a, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस की a,0, नीचे जाएंगे तो 0,-a। ये आ गया स्पिंडल, है ना। और सेंटर पॉइंट पे 0,0 पता ही है ये तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? v इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर dx, बस इतना चाहिए। जिसमें लिमिट किसकी आएगी? x की, और x की लिमिट कहां से कहां तक आएगी? 0 से लेकर a तक, 0 से लेकर a तक लिमिट आएगी। तो यहाँ पर पाई तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, 0 to a, और y का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू x की पावर 2/3 उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर y इज इक्वल टू निकालेंगे तो a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की होल पावर, जब उस साइड में लेके जाएंगे तो पावर अपोजिट हो जाएगी, तो मतलब ये आ गया। तो यहाँ से y स्क्वायर निकालेंगे तो a की पावर 2/3 माइनस की x की पावर 2/3, स्क्वायर मीन्स स्क्वायर इंटू 3/2, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 और की होल पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही रखेंगे वैल्यू, a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 की होल पावर 3 और dx, ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैंने y स्क्वायर की वैल्यू रखी है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कुछ इस टाइप से फॉर्मेट आया है, तो हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट किया, कुछ ऐसी वैल्यू लेट करेंगे जिससे ये a की पावर 2/3 बाहर आ जाए, कॉमन आ जाए, और अंदर कुछ ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बने जिसका हम आराम से फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो क्योंकि बीच में माइनस है तो या तो साइन अप्लाई करेंगे या फिर कॉस अप्लाई करेंगे। टेन और कॉट में से तो अप्लाई कर नहीं सकते। तो मैंने क्या किया? x इज इक्वल टू लेट कर लिया a साइन क्यू थीटा। तो यहां से x की पावर 2/3 क्या आ जाएगी? a की पावर 2/3 और यहां से साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल के आएगा, ठीक है। तो बस हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, dx की वैल्यू निकाल देते हैं। dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a पावर आगे आ गई और एक लेस हो गई, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब वैल्यूज को यहां रख देंगे। तो पाई एज इट इज। अच्छा, लिमिट भी चेंज होगी। पहले हमने 0 रखा तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि साइन की वैल्यू थीटा, साइन की वैल्यू 0 कब होती है? थीटा इज इक्वल टू 0 पर। फिर उसके बाद में a इज इक्वल टू x इक्वल टू a रखा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 बचेगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बचा। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? π/2 की, तो मतलब सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2, ठीक है। a की पावर 2/3 एज इट इज, x की पावर 2/3 की जगह हम ये लिख सकते हैं a की पावर 2/3 साइन की पावर 2 थीटा और की होल पावर 3, और dx की जगह ये आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर पाई एज इट इज, a की पावर 2/3 की होल पावर 3, कितना बचेगा? 3 से 3 कैंसिल, a की पावर 2, a की पावर 2 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। यहाँ से क्या है? कांस्टेंट 3a, ये भी बाहर ले लिया, 0 to π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा? 3aq पाई, है ना, और 0 to π/2 साइन की पावर 2 थीटा कॉस की पावर 6 और एक 7 थीटा डी थीटा।
अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे बीटा गामा फंक्शन वाला, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक बताया था फॉर्मूला। साइन की पावर m थीटा, कॉस की पावर n थीटा डी थीटा, और लिमिट क्या आनी चाहिए 0 to π/2 आनी चाहिए। तब ये फॉर्मूला होता है m+1/2 मतलब 2+1/2, n+1/2 मतलब 7+1/2 अपॉन 2 m+n+2/2 m+n+2/2 ये आ जाएगा। तो 3aq पाई अपॉन 2 एज इट इज 3/2 का गामा, 3/2 का गामा ऊपर 8/2 मतलब 4 का गामा, नीचे 2 तो मैंने ले लिया बाहर, 11/2 का गामा ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2+1 मतलब 3/2 का गामा, ये ठीक है। अब बस इसे सॉल्व करेंगे। 3aq π/2 एज इट इज, 3/2 का गामा कितना आएगा, एक लेस और एक लेस पर गामा 4, एक लेस पर गामा 1 का गामा 1 ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। नीचे 11/2 का गामा, एक लेस, इससे एक लेस क्या होता है 9/2, फिर इससे एक लेस क्या होता है 7/2, इससे एक लेस 5/2, इससे एक लेस 3/2, इससे एक लेस 2 और 1/2 का गामा। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1/2 और 1/2 का गामा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 ये हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है, बस 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है 16। तो ऊपर आया 16 और नीचे कितना आएगा 7 3 जा 21, 21 5 जा ये आ जाएगा, और एक यू और पाई। मिस्टेक करिए क्या, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 2 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बिल्कुल सही, यहाँ तक सही किया है। पावर आ गई, ऐसे गई, सब सही है, सब ठीक किया है। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसमें हमारा है ओके। देखो अबाउट एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर अबाउट एक्स एक्सिस में लिमिट क्या आएगी -a to a आएगी ना। अबाउट एक्स एक्सिस बोला है, अबाउट एक्स एक्सिस -a से a तक लिमिट आएगी, ठीक है, -a से a तक लिमिट आएगी यहाँ पर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है 0 to a। बस यहाँ पर 2 की मिस्टेक आ रही थी। अबाउट एक्स एक्सिस है ना, अबाउट एक्स एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये वाला पूरा एरिया बोल रहा है, तो -a to a, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई फिर एक एक्स्ट्रा 2 कर दिया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई के एक्स्ट्रा 2 कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 πaq/105, यही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।